नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। एक सवाल जो हमेशा से मन में कौंधता है कि जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, उनका जन्म भला कैसे हुआ। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ और ब्रह्मांड की शुरुआत असल में हुई कैसे। चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। तो एक कल्पना करते हैं, महाप्रलय के बाद की अनंत शांति। हर तरफ सिर्फ घना अंधकार है और एक गहरी, बहुत गहरी खामोशी। ब्रह्मांड एकदम शून्य है, मानो किसी बहुत बड़ी रचना से पहले का सन्नाटा हो। लेकिन इसी शून्य में, इसी सन्नाटे में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आकार ले रही थी। एक ऐसा चमत्कार जो इस खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस नई शुरुआत की कहानी का जो केंद्र है वो है एक दिव्य, एक ब्रह्मांडीय कमल, एक ऐसा रहस्य जो इस पूरी सृष्टि का आधार बनने जा रहा था। तो उस अनंत शांति के बीचों बीच भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य प्रकाश फूटता है। अब ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी, ये तो आने वाली सृष्टि का पहला संकेत था, एक नई शुरुआत की पहली किरण। और जानते हैं, इसी दिव्य प्रकाश से एक अलौकिक कमल प्रकट होता है। वो धीरे धीरे खिलता है, विशाल होता जाता है, और यही कमल सृष्टि की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक बनता है। और फिर इसी खिले हुए कमल के आसन पर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन उनके जन्म के साथ एक बहुत अजीब बात थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। निर्माता को खुद अपने होने का कोई ज्ञान नहीं था। उनके मन में बस सवाल ही सवाल घूम रहे थे। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा मकसद क्या है? चारों ओर बस खामोशी और अंधकार, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अपने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा शुरू की, ज्ञान की खोज। उन्हें लगा कि शायद उनका स्रोत इस कमल के तने की गहराइयों में कहीं छिपा है। तो वो उस कमल के डंठल के अंदर उतरते चले गए, और ये यात्रा हजारों वर्षों तक चलती रही, एक अंतहीन खोज। लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना कोई शुरुआत मिली और ना ही कोई अंत। तब जाके उन्हें ये समझ आया कि जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलने वाला। और ठीक उसी पल जब वो थक हार कर वापस लौटे और ध्यान में बैठे, तो उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। उस आवाज ने बस एक शब्द दोहराया, तपा। तपा। तपा इसका मतलब था ध्यान करो, बाहर नहीं, अपने भीतर देखो, क्योंकि जो असली जवाब हैं वो दुनिया में नहीं, वो तो स्वयं के भीतर ही छिपे हैं। और इसी एक निर्देश ने, इसी एक शब्द ने ब्रह्मा जी को उनके जीवन का असली मकसद समझाया और सृष्टि की रचना का पूरा मार्ग दिखा दिया। तो जब ब्रह्मा जी ने हजारों हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, तो उस गहरे ध्यान में उन्हें सृष्टि का पूरा ज्ञान मिल गया। उन्हें ये समझ आ गया कि ब्रह्मांड को कैसे बनाना है, और ये भी कि वो स्वयं भगवान विष्णु की चेतना से ही उत्पन्न हुए हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पंच तत्व बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर समय और दिशाओं की रचना हुई, और आखिर में सभी जीव जंतु और मनुष्य बनाए गए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ये सब कुछ एक कमल से ही क्यों शुरू हुआ? असल में इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। देखिए, इस कहानी में हर प्रतीक का, हर सिंबल का एक गहरा मतलब है। नाभि को जीवन का केंद्र माना जाता है ना? और कमल तो हमेशा से पवित्रता और सृजन, यानी प्योरिटी और क्रिएशन का प्रतीक रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सृष्टि हमेशा शुद्धता और संतुलन से ही पैदा होती है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य और पूरी तरह से संतुलित प्रक्रिया है। और शायद ब्रह्मा जी की कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यही है। हम भी तो अक्सर जवाब बाहर की दुनिया में ही खोजते रहते हैं ना? लेकिन असली जवाब, हमारे जीवन का उद्देश्य, वो हमें अपने भीतर ध्यान करने से ही मिलता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार ये सृष्टि, ये सिर्फ एक बार नहीं बनी है, ये तो एक अंतहीन चक्र है। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जो कभी नहीं रुकता। हर बार ब्रह्मा का जन्म होता है, एक नई सृष्टि बनती है, और फिर आता है महाप्रलय। और ये ब्रह्मांडीय चक्र हमेशा अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है।
लेकिन इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो फिर भगवान शिव की क्या भूमिका है? वो सृष्टि को नष्ट क्यों करते हैं? क्या विनाश भी जरूरी है, या फिर इसके पीछे भी कोई और गहरा रहस्य छुपा है? इसका जवाब खैर वो हम अगली बार जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और